तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें कुछ रोमांटिक सीन्स दिखाए जाते हैं। तभी हमारे किंग बोलते हैं कि वेट लुसीना, अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। तो लुसीना पूछ रही होती हक्कन क्यों? तो किंग बोलते हैं कि लुसीना, मुझे लगता है कि अब हमें 2 मंथ तक अपने अपने रूम में सोना होगा, वही हमारे लिए बेटर होगा, नहीं तो हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होगा। तो लुसीना पूछ रही होती कि आपके कहने का क्या मतलब है? तो किंग कुछ कुछ सोच रहे होते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि लुसीना, अब हमें 2 मंथ तक बिल्कुल भी एक दूसरे को किस नहीं करना होगा। तो लुसीना पूछती पर क्यों, क्या बात है, मुझे बताइए अच्छे से। तो किंग बोल रहे होते क्योंकि मैं अगर किस करूँगा तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा आगे। तो लुसीना बोलती कोई बात नहीं, अब हम लोग सिर्फ हाथ पकड़ेंगे। तो किंग बोलते हैं कि नहीं, अब हम लोग हाथ भी नहीं पकड़ सकते और हम लोग सेम रूम में भी नहीं सो सकते हैं। तो लुसीना पूछ रही होती है कि क्या अब हम लोग सिर्फ एक दूसरे को देखेंगे इस 2 मंथ में? तो किंग बोलते हैं कि हाँ, ये हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन है जो कि सबसे ज़्यादा सेफ़ है। तो लुसीना बोल रही होती कि नहीं, हम लोग अभी तक तो किस भी कर रहे थे और हाथ भी पकड़ रहे थे, तो फिर आप अचानक से अपना माइंड क्यों चेंज कर लियो? और ऐसा बोल के वो रो रही होती। तो किंग बोलते अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे बांध कर रखो। तो लुसीना बोलती है कि क्या? तभी किंग जल्दी जल्दी कोई रस्सी ढूंढ रहे होते हैं और इससे कपड़ा मिल जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि लो, इससे मेरे हाथ को बांध दो, और एक बार तुम मेरे हाथ को बांध दोगी तो फिर आगे जो चाहो वो तुम कर सकती हो। और तभी हमारी लुसीना किंग के हैंड को पूरा बांध देते हैं। तो किंग पूछते हैं कि अच्छा तुम अच्छे से बांध दी हो? तो लुसीना बोल रही होती कि हाँ मैं बांध दी हूँ। तो किंग बोल रहे होते अच्छा, तो मुझे बताओ ये ब्रेक तो नहीं ना होगा? तो लुसीना बोल रही थी कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा ये। उसके बाद वो किंग को बोलती है कि अच्छा ठीक है, क्या मैं आपको किस कर सकती हूँ? तो किंग बोल रहे होते कि तुमको जैसा अच्छा लग रहा है, जो पसंद है वो करो। उसके बाद हमारी लुसीना किंग के क्लोज आ रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गिरेल के साइड, जो कह रहा होता है गैरेट से कि क्या तुम हक्कन के ऊपर सच में ब्लैक मैजिक यूज़ करना चाहती हो? तो गैरेट बोल रही होती है कि हाँ, करना तो चाहती हूँ, वैसे भी वो ड्रैगन है और साथ में किंग भी है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पर है तो आखिर तायर ट्राइब का ही ना, तो मुझे लगता है कि उसमें ब्लैक मैजिक वर्क कर सकता है जैसे आधार पे किया था। तब गिरेल बोल रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजर है गैरेट, मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, वैसे भी वो किंग है, अगर उन पर ब्लैक मैजिक किए तो उनका नेचर पूरा बदल जाएगा और ये पूरा राजमहल उथल पुथल हो जाएगा उनके बिहेव के कारण। उसके बाद बोलता गैरेट, अगर हम लोग पकड़े गए तो क्या होगा? वैसे भी जो हम लोग कर रहे वो राजद्रोह है। तो गैरेट बोलती है कि बस हम लोग को इतना ही ध्यान रखना है कि हम लोग पकड़े ना जाए। वैसे भी प्रिस्ट ने मुझे बताया था कि हक्कन का ये 2 मंथ प्राइम पीरियड चल रहा है और इस टाइम ड्रैगन लोग बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और इस टाइम उनकी फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जिसे वो लोग मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और मैंने सुना है जिसके कारण टाइम टू टाइम ऐसा दुर्घटना होते रहता है, तो मैं अगर ऐसा ब्लैक मैजिक उसके ऊपर करूँगी तो बच जाऊँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद बोलती है कि गिरेल सोचो, ऐसा दुर्घटना जब होगा तो उसकी ब्राइड मर जाएगी तो कैसा रहेगा, सब लोग परेशान हो जाएंगे और लास्ट में फिर उसे एडवाइस देंगे कि मुझसे ही शादी कर ले, जो 10 साल से वो लोग टालते आ रहे हैं। और सोचो गिरेल, हक्कन को कितना ज़्यादा दुख होगा जब उसे पता चलेगा कि वो अपने ही हाथों से अपनी दुल्हन का खून कर दिया है। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसके क्लोज आ सकती हूँ और उससे शादी कर सकती हूँ। उसके बाद फिर वो गैरेट को झुका रही होती है और बोल रही होती है कि प्लेट में जल्दी से मैजिक करो, पर बेचारा गिरेल इतना ज़्यादा मजबूर है कि वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी बहन का बात ही मान सकता है। उसके बाद गैरेट बोल रही होती है कि गिरेल, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये लास्ट टाइम है जब मैं तुमसे ऐसा ब्लैक मैजिक करवा रही हूँ। तो गिरेल एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या? तो गैरेट बोलती है कि मेरे भाई, ये लास्ट टाइम तुम मेरा हेल्प कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी ऐसा काम दोबारा करने नहीं दूंगी। और तुमको क्या लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि अपने छोटे भाई से ये सब काम करवाऊँ? उसके बाद बोलती है मेरे भाई, ये लास्ट टाइम कर लो, उसके बाद फिर तुमको ये सब करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो तुम्हारा हार्ट भी जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगा। उसके बाद तुम कहीं भी जा सकते हो, जहाँ भी तुम्हें जाने का मन, मैं तुम्हें कभी रोकूंगी टोकूंगी नहीं, और इवन मैं तुम्हारे लिए एक दास का भी इंतज़ाम करूंगी जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे, तुम्हारा केयर करे। उसके बाद बोलती मेरे भाई, तुमको अब ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अब मेरे सैडो को छोड़कर अपना खुद का ज़िंदगी जीना चाहिए? तो गिरेल इस जाल में फंस जाता है और वो कांपते कांपते प्लेट को नीचे रखता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना की साइड, जहाँ किस मोमेंट को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ लुसीना सोच रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हक्कन का दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा है, तो क्या मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए? उसके बाद लुसीना साइड हो जाती है तो किंग अचानक से उठ जाते हैं और उनका हाथ का रस्सी जो बांधा होता है वो भी टूट जाता है। उसके बाद वो लुसीना के क्लोज आ रहे होते हैं
और बहुत डेंजर तरीके से देख रहे होते हैं, जिसके कारण लुसीना डर जाती है। उसके बाद वो लुसीना से दूर जाके बोलते हैं कि नहीं, अब मैं और नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद वो गार्ड लोग को बोलते हैं कि जाके कुछ ऐसा चैन लेकर आओ जिसको गार्डियन ड्रैगन भी ना कभी तोड़ पाए। तो लुसीना ये सुन के बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। तो किंग बोल रहे होते हैं कि लुसीना, तुम ऐसे सिचुएशन में क्यों हंस रही हो? तुमको पता है भी कि मैं कितना स्ट्रगल फील कर रहा हूँ खुद को कंट्रोल करने में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गैरेट की साइड, जो पूछ रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो गिरेल बोल रहा होता है कि मेरे पास एक प्लान है गैरेट। और यहाँ गिरेल मन में सोच रहा होता है कि अगर लुसीना और हक्कन एक साथ होंगे और उस टाइम मैं जादू करूँगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है कि लुसीना को इसमें चोट भी लग जाए। इसलिए मुझे कुछ ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसमें लुसीना सिर्फ हक्कन से डरे पर कोई नुकसान ना हो। उसके बाद वो गैरेट को बोल रहा होता है, अगर मैं बेहोश हो जाऊँगा तो ये मंत्र अपने अपने ब्रेक हो जाएगा, और ऐसा बहुत बार हो चुका है पहले भी। तो चांसेस है कि जो भी इंसान के साथ मैं ऐसा करूँगा उसको याद रहे सारा भर्म, जैसे आधार को सब कुछ याद था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। तो गैरेट पूछ रही होती है कि अब हम लोग क्या करें आगे। तो गिरेल बोल रहा होता है कि क्यों ना हम दूसरा मेथड ट्राई करें। तो गैरेट पूछ रही होती है कि कैसा मेथड बताओ। उसके बाद गिरेल बोल रहा होता है कि ये देखो कैंडल, इसे मैंने अपने खून से बनाया है। तो अगर मैं इस कैंडल का यूज़ करता हूँ तो जब मैं बेहोश हो जाऊँगा तो भी जो मंत्र चल रहा होगा वो ब्रेक नहीं होगा, जिससे हक्कन को कुछ भी याद नहीं रहेगा, जिसके कारण हम लोग बच जाएंगे। तो गैरेट पूछ रही होती है कि अच्छा, जब ये मैटर था ही तो हम लोग पहले इसका यूज़ क्यों नहीं किए। तो गिरेल गैरेट को वो सीक्रेट बता रहा होता है जो कि अभी हम लोग से हाइड है। तभी गैरेट पूछ रही होती है कि क्या तुम इसके लिए सीरियस हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पुक्का के साइड, जो बोल रहा होता है कि क्या वो तुम्हारे बगल में सोने के लिए खुद को चैन से बांध दिया, और साथ में उसने ये भी कहा कि ऐसे में वो और तुम सेफ हो। उसके बाद वो हंस रहा होता है ऐसे बोल के, और लुसीना सब मोमेंट को याद कर रही होती है। उसके बाद पुक्का बोलता है कि क्या तुम लोग दोनों सीरियस हो इस चीज़ को लेके कि 2 मंथ तक कुछ भी नहीं करोगे। वैसे लुसीना, मुझे तो लगा था कि तुम हक्कन के बच्चे को जन्म देना चाहती हो। तो लुसीना बोलती है कि हाँ, मैं जन्म देना चाहती हूँ उसके बच्चे को, पर सबसे पहले मुझे अपना बॉडी रिकवर करना होगा। वैसे भी मेरे पास हीलिंग्स एबिलिटी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बॉडी भी अच्छा है। मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है और एनर्जी भी बहुत कम है। तो पुक्का बोल रहा होता है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम वीक हो, पर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास अर्थ का एनर्जी है। इनफैक्ट अगर तुम एक बार हक्कन के चाइल्ड को कंसीव कर लोगी तो एनर्जी तुम्हें और प्रोटेक्ट करेगा और ये तुम्हारे लिए स्टेबल होगा। तो लुसीना पूछ रही होती क्या। तो पुक्का बोलता है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक बार तुम ड्रैगन के बच्चे को कैरी कर लोगी तो उसका जो फायर एनर्जी होगा तुम्हारे बेली में, तो उसका बैलेंस तुम कर सकती हो अपने हीलिंग्स एबिलिटी से। बस तुम्हारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन का कमी है उसको तुम अच्छे से खाओगी पियोगी तो हील हो सकता है। अब ये सुन के तो लुसीना एकदम शॉक्ड हो जाती है और खुश भी हो जाती है और पूछती है क्या तुम सही बोल रहे हो। उसके बाद बोलती है पर सारे लोग तो यहाँ पे कह रहे थे कि एक बार मैं ड्रैगन चिल्ड्रन को जन्म दूंगी तो मेरा लाइफ खतरा में आ सकता है। तो पुक्का बोल रहा होता है कि हाँ, ये सही बात है, लेकिन ये सिर्फ एवरेज ह्यूमन के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। उसके बाद बोलता है कि लुसीना, अगर तुम प्रेग्नेंट होगी तो तुम अपनी हीलिंग्स पावर का यूज़ नहीं कर सकती हो, क्योंकि बेबी जो फायर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा उससे तुम्हारा हीलिंग्स पावर तुम्हारा प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद बोलता कि लुसीना, क्या तुम अभी भी हक्कन के बेबी को जन्म देना चाहती हो, वो भी ये जानते हुए भी कि तुम हीलिंग्स पावर का यूज़ नहीं कर सकती हो। उसके बाद लुसीना पूछ रही होती क्या मैं एक बार बेबी को जन्म दे दूँगी उसके बाद मेरा हीलिंग्स पावर आ जाएगा मेरे पास। तो पुक्का बोल रहा हो तो ऑफ कोर्स उसके बाद तुम यूज़ कर सकती हो अपना हीलिंग्स पावर। तो लुसीना ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती तुमने मुझे इतना बड़ा बात पहले क्यों नहीं बताया। तो पुक्का बोल रहा होता है क्योंकि तुमने मेरे से कभी पूछा ही नहीं, इसलिए मैं नहीं बताया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुसीना दौड़े दौड़े जा रही होती है हक्कन के पास और सोच रही होती कि मैं जल्दी से जल्दी हक्कन को जाके बता दूंगी और अब हमें वेट नहीं करना पड़ेगा 2 मंथ का, और मैं अच्छे से अपनी बेबी को कंसीव भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास हीलिंग्स पावर है। और सबसे बड़ा बात, अब हमें किसी भी तरह का कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।